नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इंजन के अंदर जो लगातार छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं, उनके बावजूद कोई भी गाड़ी इतनी स्मूथ, इतनी आराम से कैसे चल लेती है। आज हम बात करेंगे उसी छुपे हुए हीरो की, फ्लाई व्हील की, जो इन धमाकों के क्योस को एक परफेक्ट मोशन में बदल देता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। इंजन के अंदर तो हर सेकंड सैकड़ों धमाके हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी राइड इतनी शांत और बिना झटकों वाली कैसे होती है। इस जबरदस्त उबड़ खाबड़ ताकत को एकदम रेशम जैसी स्मूथ गति में बदलने का आखिर राज क्या है। इसका जवाब हमारे आज के हीरो फ्लाईव्हील में ही छिपा है। देखिए, फ्लाई व्हील के कमाल को समझने से पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे ये सॉल्व करता है। मतलब हमें ये देखना होगा कि इंजन के अंदर पावर बनती कैसे है और क्यों वो पावर शुरू में इतनी अनइवन, इतनी झटकेदार होती है। ज्यादातर इंजन एक 4 स्ट्रोक साइकिल पर काम करते हैं। इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब मजे की बात यह है कि इन 4 स्टेप्स में से सिर्फ एक, जी हाँ सिर्फ एक, यानी पावर स्ट्रोक असल में ताकत पैदा करता है। बस यही वो पल है जब पिस्टन को आगे की तरफ एक जोरदार धक्का मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंजन अपने 75% टाइम में कोई पावर बना ही नहीं रहा होता, बल्कि वो तो बाकी 3 स्ट्रोक्स में पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। अब अगर कोई मदद ना मिले तो इंजन इन बाकी 3 स्ट्रोक्स के दौरान या तो धीमा हो जाएगा या शायद रुक ही जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंजन से मिलने वाली पावर कोई लगातार बहने वाली नदी जैसी नहीं है। नहीं, ये तो छोटे छोटे धमाकों की एक सीरीज है। एक जोरदार धक्का, फिर 3 स्ट्रोक्स का गैप और फिर एक और धक्का। बस यही वो झटके वाली प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन के लिए फ्लाई व्हील का होना बहुत जरूरी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो फ्लाई व्हील की। ये एक भारी घूमने वाला पहिया है जो इस झटकेदार पावर को अपने अंदर सोखता है और फिर उसे एक स्मूथ, एक बराबर रोटेशन में बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये अपना जादू चलाता कैसे है। अगर टेक्निकली कहें तो फ्लाई व्हील एक तरह की मैकेनिकल बैटरी है। ये इंजन की मेन घूमने वाली रॉड यानी क्रैंकशाफ्ट के आखिर में लगा होता है। इसका काम बहुत सिंपल है। जब पावर स्ट्रोक से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो ये उसे स्टोर कर लेता है, और जब बाकी 3 स्ट्रोक्स के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये उसे वापस दे देता है। इससे पावर का फ्लो एकदम स्मूथ बना रहता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कुम्हार के चाक का उदाहरण। सोचिए, कुम्हार चाक को एक बार जोर से घुमाता है और वो भारी पहिया अपनी ही गति में घूमता रहता है ना। फ्लाईव्हील भी बिल्कुल यही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसे घुमाने वाला धक्का इंजन के पावर स्ट्रोक से मिलता है। फ्लाईव्हील का डिजाइन बहुत सिंपल लेकिन उतना ही जीनियस होता है। इसका जो सबसे भारी हिस्सा है, जिसे रिम कहते हैं, वो बाहर की तरफ होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। बीच का हिस्सा यानी हब इसे क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। और हाँ, इसके बाहरी किनारे पर जो दांतेदार रिंग गियर होता है ना, उसका भी एक बहुत जरूरी काम है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि पावर को स्मूथ करना ही इसका इकलौता काम है, तो रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फ्लाईव्हील असल में इंजन का एक मल्टीटास्किंग वर्कहॉर्स है जो कई और भी जरूरी काम करता है। जब गाड़ी की चाबी घुमाई जाती है तो स्टार्टर मोटर इसी फ्लाईव्हील के रिंग गियर को घुमाकर इंजन को स्टार्ट करती है। मैनुअल कारों में क्लच इसी से चिपककर पावर को गियरबॉक्स और फिर पहियों तक पहुंचाता है। और तो और इसका भारी वजन इंजन की वाइब्रेशन को भी सोखता है और कम स्पीड पर गाड़ी को बंद होने से भी बचाता है। तो क्या सभी फ्लाईव्हील्स एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी कौन सी है, उसकी ज़रूरत क्या है, इस हिसाब से इनका डिज़ाइन और वजन भी बदलता रहता है। आइए इनके कुछ टाइप पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के फ्लाईव्हील होते हैं। एक होता है सॉलिड फ्लाईव्हील, जो लोहे का एक ही भारी टुकड़ा होता है। ये बहुत मजबूत और भरोसेमंद होता है, इसीलिए इसे ट्रक और ट्रैक्टर जैसी हेवी ड्यूटी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डुअल मास फ्लाईव्हील, जिसमें 2 हिस्सों के बीच में स्प्रिंग्स होते हैं। ये वाइब्रेशन को बहुत बेहतर तरीके से सोखता है और इसीलिए आजकल की ज्यादातर कारों में यही लगा होता है। फ्लाईव्हील का वजन सीधे सीधे इंजन की पावर पर डिपेंड करता है। जैसे एक मोटरसाइकिल में ये बस 1 या 2 किलो का हो सकता है, वहीं एक छोटी कार में 4 से 7 किलो। और अगर एक बड़े ट्रक या बस की बात करें तो इसका वजन 60 किलो तक भी जा सकता है। रूल सिंपल है, जितना बड़ा इंजन उतना ही भारी फ्लाईव्हील।
वैसे तो फ्लाईव्हील बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वक्त के साथ इनमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे स्टार्टर मोटर की वजह से रिंग गियर के दांत घिस सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से इसकी सतह पर दरारें आ सकती हैं, या फिर ये थोड़ा टेढ़ा होकर गाड़ी में वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाके फ्लाईव्हील इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार पीस है। ये इंजन के अंदर के केओस को, उस उथल-पुथल वाली एनर्जी को एक कंट्रोल्ड, यूजफुल और एकदम स्मूथ मोशन में बदल देता है, जो हमारी हर राइड को आरामदायक बनाता है। तो अगली बार जब एक आरामदायक ड्राइव का मजा लिया जा रहा हो, तो इंजन के अंदर चुपचाप घूमते उस भारी पहिए को जरूर याद कीजिएगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी इस दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को इतना आसान बना रहे हैं।